अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। इस फ्राइडे को ये जो गुजरा है, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किसी को भी अगर लगता है उस पर जादू है, जिन्नात है, नेगेटिव एनर्जी या बुरी चीज़ों के असरात उसके साथ जुड़े हैं, तो मैं ऑफ कैमरा स्टोरी में ही आज सबको कहने जा रहा हूं, आप सबको वो एक वीडियो लाजमी देखनी चाहिए। उससे पहले मैंने कभी ऑफ कैमरा में उसका डिस्कस नहीं किया। उसकी रीज़न ये है, कुछ टास्क होते हैं ज़िंदगी में, कुछ टारगेट होते हैं जिनको अचीव करना होता है, और हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। तो कामयाबी कैसे हासिल करनी है, कैसे अचीव करना है अपने टारगेट को, उसके लिए वो मैंने वीडियो बनाई। उसका बहुत ज़बरदस्त मुझे फीडबैक आया, तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग भी उस वीडियो को, जिसका टाइटल है जादू या जिन्नात से कैसे बचा जाए, आपके साथ नेगेटिव एनर्जी है, ये टाइटल है उसका। इस जो फ्राइडे गुजरा है पिछला, उसमें वो अपलोड हुई है। तो पार्ट 1 को मैं थोड़ा सा रीकैप जल्दी से चला देता हूं, क्योंकि पार्ट 2 आज सुनाने जा रहा हूं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। फीडबैक मैं आपका पढ़ चुका हूं, आप उसको कह रहे हैं कि इसको मुकम्मल करते और जल्दी से इसको सुनाएं, तो वो मैं थक गया था। मैं अगर उसको सुना देता आपको, तो वो मैं उस तरह मज़े का, मतलब उसका सीक्वेंस ना बना सकता, आपको मज़ा ना आता कि यार नहीं आप थक गए थे, आप अच्छा कहानी नहीं सुना रहे थे, तो इसलिए मैंने उसको पार्ट 2 किया। वरना आपको पता है मैं कहानी जितनी लंबी भी हो जाए उसको मैं सुना देता होता हूँ। तो पार्ट 2 में 1 में एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ पूरी कहानी को। ये जो कहानी मुझे भेजी है अब्बास हैदर ने, माल्टॉन से उनका ताल्लुक़ है, एक सच्ची कहानी, इस्तांबुल तुर्की की ये कहानी है, उनके रिश्तेदार उनकी कहानी है। नाम जो है कहानी के उनके कहने के ऊपर, अब्बास हैदर के कहने पे मैंने सारे फर्जी कर दिए। बड़े भाई का नाम है खलील, छोटे भाई का नाम जलील, बहन का नाम है सिद्रा, और उनका दोस्त है साहिर जो अमलियात करता है। ख्वाब देखा था बड़े भाई ने और छोटे भाई को बताया। फिर वो अपने दोस्त जादूगर के पास गए कि ये ख्वाब है, ख़जाना है, और उसने कहा ठीक है, पढ़ाई करके चेक किया। उसके बाद वो वहाँ पे पहुँचे और उस ख़जाने को निकाल के घर ले आए। साहिर को काम पड़ गया, उसने कहा अपने घर ले जाओ, कल मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, लेकिन उसको कहीं काम पड़ गया तो वो कहीं चला गया। और वो अब जो संदूक है जिसमें इफरीत जिन की लिखी हुई अमलियात की किताब भी है, वो उसके अंदर मौजूद है, लेकिन उस संदूक के ऊपर हिसार, जिसको दायरा कड़ा कहते हैं, वो खींचा गया है। उन दोनों भाइयों पे भी दायरा कड़ा है कि जिन इन तक ना पहुंच सके। अब वो इफरीत जिन उनके घर में मौजूद है, वो उस कमरे के इर्द गिर्द मुंडलाता तो है, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऐसा हिसार खींचा हुआ है दोनों भाइयों पे और उस संदूक से कि वो 10 फुट के फासले पे रहता है। लेकिन वो बहन के पास जाता है, सिद्रा के पास, जो बहुत ही हसीन और जमील है, उनकी छोटी बहन। उसको कहता है कि जाओ उनको समझाओ, बट मेरा मत बताना। वो जाती है बेचारी, उनको काफ़ी समझाती है, उसके बावजूद वो नहीं समझते और उसको कहते हैं जाओ तुम सो जाओ। अब वो रात सारी सो नहीं सकी होती। यहाँ से कहानी में दोबारा कंटिन्यू करने लगा हूँ कि जब वो जिन गुस्से होकर उसको कह के गया होता है कि तुमने मेरा काम नहीं किया ना, तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, और जिन इंतज़ार कर रहा होता है कि रात हो, ये भाई सो जाएं, तो उसकी नीयत सिद्रा पे ख़राब हो चुकी है। वो गुस्से में भी है। उसने कहा था उस जादूगर साहिर को कि तुम्हें खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम बहुत गलत कर रहे हो। उसके बावजूद वो उसकी किताब साथ ले आए थे। वो दोनों भाई इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि उनके घर में एक जिन भी है, और जब वो सो रहे थे उनकी खराटों की आवाज़ आ रही थी, तो जिन कमरे में दाखिल हुआ। वो मासूम सी सिद्रा जो पहले ही खौफ के आलम में जाग रही थी, जो सिचुएशन को समझ चुकी थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी, किसी को बता भी नहीं सकती थी, उस इफरीत जिन ने उसके ऊपर एक ऐसा सहर, एक ऐसा जादू कर दिया था, उसको ऐसा डरा दिया था कि वो किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी सिवाय खौफजदा होने के। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और जब वो उसके कमरे में इसलिए दाखिल हुआ कि अब वो भाई उठकर नहीं आएंगे, तो वो सिद्रा के पास पहुंचा और सिद्रा मज़ीद डर गई कि अब ये मेरे साथ क्या फरमाइश करने आया है, अब मुझे ये क्या कहता है। तो वही जिन जो ब्लैक है, बिल्कुल धुएं की तरह काला स्याह है, उसने हुड की तरह एक कपड़ा लपेटा हुआ है, सर के ऊपर कपड़ा है और लंबा दूर तक जा रहा है। और वो उसके पास पहुंचा, और जब उसको अंदाज़ा हुआ वो काला स्याह
शैडो सा, वो धुआं सा उसके करीब आ रहा है, तो वो तब तक भी नहीं समझ पा रही, डर रही थी कि ये मेरी गर्दन दबाने आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है। जिस तरह ये धमकी दे के गया था उस धमकी पे अमल करने आ रहा है। लेकिन वो इस बात से नावाकिफ थी कि वो इस वक्त एक हवस का पुजारी बना है, वो इस वक्त एक शैतान बना हुआ है और उस बेचारी के साथ शैतानी खेल खेलने जा रहा है। और जब उसके करीब पहुंचा और उस लड़की को इतना अंदाज़ा हुआ, उसने उसके मुंह पे हाथ रखा। वो अभी तक इन चीज़ों से नावाकिफ थी कि वो उसको मारने जा रहा है, तो खौफ के आलम में उस बेचारे ने चीख मारने की कोशिश की। लेकिन जो एक ना नज़र आने वाला एक ब्लैक सा शैडो की तरह का हाथ था, वो उसके मुंह पे इस अंदाज में गया तो उसको सांस लेनी भी मुश्किल हो रही थी। नाक के ज़रिए वो सांस ले रही थी, वो मुंह से आवाज़ निकाल रही थी, जैसे मुंह पे हाथ रखा है और आवाज़ आती है हूँ, मतलब आप आवाज़ नहीं निकाल पाते, इसी तरह की उसकी घुटी घुटी सी आवाज़ निकल रही थी। लेकिन एक मासूम सी लड़की के लिए इतना ही काफी था। एक भयानक सा जिन उसके पास है और उसने अपना हाथ उसके मुंह पे रख दिया है। इससे पहले वो कुछ और समझती या देख सकती, खौफ के मारे वो बेचारी बेहोश हो गई। जिस तरह मैंने कहा, वो तो सामने खड़ा था तो वो थर थर कांप रही थी। आज तो न सिर्फ वो करीब आ गया, बल्कि इस अंदाज में आया कि वो थोड़ा सा ही समझ सकी कि इसके इरादे मारने के नहीं, कुछ और इरादे हैं। लेकिन जैसे उसके मुंह पे उसने हाथ रखा, इस अंदाज में उसके ऊपर वो उसके साथ टच हुआ कि वो खौफ के मारे बेहोश सी हो गई। और वो इफरीत जिन गुस्सा और जो उस लड़की के हुस्न को देख चुका था, अब वो अपनी भूख मिटा रहा था। वो मासूम सी लड़की, वो खूबसूरत सी लड़की बेहोश पड़ी हुई थी और वो एक शैतान, वो दरिंदा बना हुआ था, शैतान बना हुआ था और वो अपनी हवस पूरी कर रहा था। जब वो अपनी हवस पूरी कर चुका तो वो कमरे से निकलकर चला गया। दोनों भाई उसी तरह सोते रहे। जब वो बाहर निकल रहा था तो उसने मुड़ के पीछे सिद्रा की तरफ देखा तो सिद्रा बिल्कुल बेहोश पड़ी थी और दोनों भाई अभी तक खराटे ले रहे थे। वो उस लड़की के साथ एक रिश्ता तो कायम कर आया था, लेकिन उसके दिमाग में वो उसकी डायरी, वो उसका सोना अब बहुत पीछे रह गया था। उसको इतना इस काम में इतना लज्जत महसूस हुई थी कि वो इस इंतज़ार में था कि मैं फिर मौका मिले और इस लड़की के साथ दोबारा से ताल्लुक़ कायम करूं। और जब दोनों भाई सुबह उठे, नाश्ता वगैरह करने के बाद उनको इमरजेंसी में बाहर निकलना पड़ा, तो वो बहन के कमरे में आने के बजाय बाहर से ही चले गए। जब उस इफरीत ने देखा कि वो दोनों भाई चले गए हैं तो वो दोबारा उस सिद्रा के कमरे में दाखिल हुआ। जो रात उसके साथ वो खेल खेल चुका था, वो उस नीयत से दोबारा दाखिल हुआ। वो लड़की अब खौफ के मारे थर थर कांप रही थी। उसकी आंख खुल चुकी थी, वो होश में आ चुकी थी और इतना उसको अंदाज़ा हो चुका था उसके जिस्म के साथ एक शैतानी खेल खेला गया है, उसको हवस का निशाना बना गया है। और फिर उस दरिंदे शैतान, उस जिन इफरीत को उसने दोबारा अंदर दाखिल हुए देखा तो उसने चीख मारी, लेकिन उसकी चीख पे कोई भी रद्द अमल नहीं आया। वो नहीं जानती थी कि उसके भाई बाहर जा चुके हैं। वो तेजी से उड़ता हुआ उसके करीब गया और दोबारा से उसके मुंह पे हाथ रख दिया। वो समझ गई थी कि रात उसके साथ ये अमल हुआ था जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसके कपड़े साइड पर पड़े हुए थे, वो शैतान उसके कपड़े भी उतार चुका था। वो इसी खेल में मसरूफ था कि उसको खुद भी होश नहीं था, वो हवस का पुजारी बन चुका था और वो इसी खेल को जारी रखे हुए था कि दोनों भाई घर के अंदर दाखिल हुए। और जैसे ही वो उस कमरे की तरफ आने लगे जो उनकी बहन का कमरा था, तो अंदर से उनको बहन के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आई, क्योंकि आज वो बेहोश नहीं हुई थी। रात तो खौफ के मारे बेहोश हो गई थी, अब ये दूसरी दफ़ा अमल दोहराया जा रहा था तो वो चीखें मार रही थी, डर रही थी। वो भागते हुए अंदर दरवाज़ा उन्होंने खोला तो दरवाज़ा खोलते एक ऐसी सिचुएशन थी कि फौरी तौर पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बहन एक अजीब सी हालत में थी और जब इफरीत को पता लगा कि कोई अंदर दाखिल हो चुका है और दरवाज़ा खोल रहा है, उसी कमरे का दरवाज़ा जिस कमरे में इफरीत और वो सिद्रा मौजूद हैं, उसने जैसे ही इफरीत ने महसूस किया कि वो अब अंदर दाखिल होने लगे हैं तो उसको होश आ गया। वो जिन जो एक मस्ती में था, जिसका दिमाग इधर उधर से भटक गया था, जो सिर्फ एक उस
हवस की तरफ लगा था, उसको एहसास हुआ कि अगर वो इसके करीब पहुंच गए तो वो जल जाएगा, उनके गिरद एक हिसार है। तो जल्दी से उसने छलांग मारी और चला गया। लेकिन इतनी देर में भाइयों ने देख लिया कि बहन, उनको वो अफरीत नजर नहीं आया, लेकिन इतना उन्होंने जल्दी से देख लिया कि बहन कुछ ऐसी कंडीशन में है कि कुछ नॉर्मल नहीं लग रही। वो दोनों बाहर निकले। अब घर में कोई और भी नहीं था, कोई खातून भी नहीं थी, कोई बुजुर्ग भी नहीं था जिससे वो बात कर सकते, समझ सकते कि ये क्या हुआ है, बहन कैसी कैफियत में थी। बहन जब देखा बहन ने कि भाई आए हैं, दरवाज़ा खोल के बाहर चले गए, तो वो समझ गई, एक एहतराम होता है, बहन भाई का रिश्ता ऐसा होता है। जल्दी से उसने जल्दी से कपड़े उठाए, अपने कपड़े पहने, अपना दुपट्टा सर पे लिया और भागती हुई भाइयों के पास इस अंदाज में आई कि जैसे वो उनसे मदद मांगना चाह रही हो कि मुझे बचा लो। बजाय भाई उसको गले लगाने से उसको अजीब सी नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि भाई अभी तक नहीं जानते थे इस बहन के साथ क्या हुआ है। असल में वो इस बात से वाकिफ नहीं थे कि बहन को जिस हालत में उन्होंने देखा है, वो समझ रहे थे या तो बहन अजीब हो गई है, पागल हो गई है, दीवानी सी हो गई है। और उसी वक्त बहन ने जब भाई को गले लगाया तो मुजाहिरा भी किया इस बात का कि वो वाकई जनूनी हो चुकी थी। रात उसके साथ जो हुआ था और दोबारा अभी उसके साथ जो होने जा रहा था, तो वो इस वक्त नॉर्मल नहीं थी। वो वाकई इस तरह की हरकतें भाइयों के साथ कर रही थी, उनको लिपट के, कि जैसे वो पागल सी हो चुकी है। अजीब सा कुछ बोल रही थी, अजीब सा बुड़बुड़ा रही थी, अजीब सी हरकतें कर रही थी। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते रहे और उसे लेकर उसके कमरे में गए और उसको होश में लाने की कोशिश की। सिद्रा, होश में आओ, सिद्रा क्या हुआ है तुम्हें, सिद्रा क्या हुआ। लेकिन सिद्रा शायद होश में नहीं आ रही थी। उसकी हालत अजीब से अजीब होती जा रही थी। उसकी आंखें कभी अजीब सी हो जाती, कभी उसके हाथ पांव मुड़ से जाते, कभी वो भाइयों को देखती रहती और कभी रोना शुरू कर देती, कभी हंसना शुरू कर देती। एक दीवानी सी हो चुकी थी। जब उनको बहन की बिल्कुल हालत समझ नहीं, तो उन्होंने फैसला किया हमें बहन को पागल खाने जमा करा देना चाहिए। ये इतना जल्दी एक फैसला था कि बहन को वो किसी डॉक्टर के पास लेके जाते, चेक करवाते, लेकिन वो डर रहे थे क्योंकि 2 दफा सिद्रा उन पर हमला भी कर चुकी थी। वो दोनों समझ गए थे कि हालात कुछ ऐसे हैं कि ये हमें मार भी सकती है, हमें नुकसान भी दे सकती है, क्योंकि सिद्रा ने एक दफा बैठे हुए एकदम से छलांग उठाई और छोटे भाई जलील का गर्दन दबा दी। बड़ा भाई पास था, जल्दी से आया, उसने उसको पकड़ा और पकड़ के उसको दूर फेंका और भाई को बचाया, और उसकी गर्दन पे निशान भी बन गए थे। तो जलील बोला, भाई ये अब नॉर्मल नहीं है, ये हमें मार सकती है। पहले ही हमसे कह रही थी खजाने कहाँ है, खजाने की बातें कर रही थी, अब ये दीवानी हो के हमें मारने की कोशिश कर रही है। इससे मुझे डर लग रहा है, इसको पागल खाने जमा कराना होगा, इसको इलाज की ज़रूरत है, ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने कहा हाँ। वो दोनों भाई उसको डॉक्टर के पास पागल खाने लेके गए, उन्होंने भी चेक किया, तो उस तरह की जो हरकतें वो कर रही थी, तो उन्होंने भी कहा हाँ ये लड़की नॉर्मल नहीं है, इसको यहीं पे ही जमा करवाना होगा। वो उनके साथ भी उसी तरह लड़ना शुरू हो गई। उसका जो भी अमल हो रहा था वो अजीब व गरीब सा था। कोई भी एक आम शख्स उसको देखता था, उसे डर जाता था कि ये लड़की पागल हो चुकी है, ये नॉर्मल नहीं है। उन्होंने उसको पागल खाने में जमा करवा दिया। अब जब वो वापस आ रहे थे तो छोटा भाई एक बात जो मुसलसल सोचते हुए आ रहा था, तो घर पहुंच के उसके दिमाग में एक बात आई। शाम हो चुकी थी, तो उसने अपने बड़े भाई को मुखातिब किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये जो सोना है हम दोनों आपस में बांट लें, हम साहिर को क्यों दें। तो बड़े भाई ने कहा नहीं नहीं, ये गलत बात होगी, उसने हमें कहा था कोई गलत बात मत सोचना वरना काम खराब हो जाएगा। तो छोटा भाई उसको कायल करने लगा, मनाने लगा इस तरह के, हम ये करेंगे उससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और सोचते सोचते बड़े भाई ने भी कहा मैं सोचता हूं लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। छोटे भाई का बिल्कुल दिल बन चुका था कि मैं किसी तरीके बड़े भाई को कायल करूं और साहिर को अब दौलत ना दूं। दौलत 3 हिस्सों की बजाय 2 हिस्सों में बटे। ये हवस, एक लालच उसके अंदर आ चुका था। जब वो खजाना लेके उस पार्क से घर आ रहे थे तो उसने उनको खास ताकीद की थी और घर छोड़ते हुए भी कहा था मैंने हिसार तो खींच दिया है, लेकिन कोई भी ऐसा अमल मत करना, लालच या ऐसा मत करना जिससे हिसार टूट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जब छोटे भाई के दिल में वो लालच सा आया कि हम 2 इस्तेमाल करें और साहिर को निकाल दें, तो कोशिश पे भी भाई सोचने पे मजबूर हो गया था, लेकिन अभी तक उसने फैसला नहीं सुनाया था। तो उसी लम्हे भाई ने फैसला किया क्यों ना ये सारी दौलत मैं अकेली हड़प कर जाऊं, भाई को भी ना दूं।
उसके दिल में इतना हवस, इतना लालच आ चुका था कि अब वो साहिर की बजाय भाई को भी नहीं देना चाहता था। और यही वो लम्हा था जब अफरीद जो इर्द गिर्द मौजूद था, बहन को तो वो जमा कराए थे पागल खाने में, लेकिन अफरीद तो अभी तक उस घर के इर्द गिर्द मंडला रहा था। जब उसने देखा कि छोटा भाई एक फ़ैसला कर चुका है, उसके दिल में शदीद लालच आ चुका है, वो साहिर को भी निकाल चुका है और अब तो भाई के निकालने के भी चक्कर में है, तो यही वो लम्हा था जब उसका हिसार उसने देखा टूट गया है। उसके दिल में लालच आ चुकी थी। अफरीद जल्दी से उस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ पे वो जो बड़ा भाई था उसने टाइम मांगा था कि मैं तुम्हें सोच के बताता हूँ, उस कमरे में मौजूद था और छोटा भाई अभी बाहर निकला था। और जैसे ही वो इंतज़ार में था वो बाहर निकला, अफरीद फ़ौरन से जलील के जिस्म में दाखिल हो गया, क्योंकि अब कोई पाबंदी नहीं थी, अब कोई हिसार नहीं था। और जैसे ही उसके जिस्म में वो दाखिल हुआ, सीधा अफरीद जो उसके जिस्म के अंदर आ गया था, उसको लेके घर के उस कोने में गया जहाँ पे घास काटने के लिए वो दरांती टाइप होती है, वो उसने जाके उठा ली। अब वो चलता हुआ उस कमरे की तरफ जा रहा था जिस कमरे में बड़ा भाई खलील बैठा था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बड़े भाई खलील ने देखा कि भाई अंदर दाखिल हो रहा है, तो खलील ने कहा, नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो इस बात से वाकिफ़ नहीं था जो सामने आ रहा है वो भाई नहीं है, अब उसके अंदर कोई और आ चुका है। तो वो शायद समझा मेरा भाई आ रहा है मेरा फ़ैसला सुनने के लिए, क्योंकि उसने टाइम मांगा था, मैं सोच के बताता हूँ। तो उसने कहा, नहीं, मेरा दिल नहीं मान रहा, हमें साहिर को भी हिस्सा देना चाहिए। छोटा भाई बगैर उसके जवाब को सुने आगे बढ़ा। एक हाथ में उसके वो दरांती थी और दूसरे हाथ से उसने उसके गले के अंदर हाथ डाल दिया। ये इतना कुछ अचानक हुआ कि खलील बोला, छोड़ो मेरा गला, क्या कर रहे हो जलील, होश में आओ, क्या कर रहे हो, छोड़ो मेरा गला। लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत थी कि उसने जब उसके गले के अंदर हाथ डाला तो उसने उसको वहीं से उठा लिया। अब उसकी पाँव ज़मीन पे टच नहीं हो रहे थे, वो फ़ज़ा में था और भाई ने ऐसे उठाया हुआ था। वो खुद हैरान था कि छोटे भाई के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई है कि एक हाथ से उसने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है और उसको ऊपर उठाया हुआ है। वो गिड़गिड़ा रहा था, मुझे छोड़ दो, उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही, उसका दम घुट रहा था। वो इस अंदाज में उसको उठाए हुए घर से बाहर लॉन में ले आया। घर के बाहर जो एक मिट्टी का हिस्सा बना था, वो देहात में रहते थे, किसान के बेटे थे, तो वो शहरी आबादी के अंदर नहीं थे कि देहात के साथ ही अलग थलग उनका घर था। तो उसको बाहर एक जगह पे ले आया। उसके बाद उसने उठाकर उसको ज़मीन पे फेंक दिया। जैसे ही खलील ज़मीन पे गिरा, उसकी सांस में सांस आई, उसकी आंखें बाहर निकल आई थी, वो मरने वाला हो गया था, उसका दम घुट सा गया था। कुछ सेकंड लगे उसको सांस बहाल करने में, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दिमाग नॉर्मल होने लगा, क्योंकि वो बेहोशी की तरफ चला गया था। इतनी देर से उसको सांस नहीं आ रहा था, वो खांस रहा था, ज़मीन पे पड़ा और अपने भाई से मुखातिब होकर कह रहा था, क्यों किया तुमने ऐसे, क्या हो गया है, क्यों पागल हो गए हो। अभी तक वो इस बात से नावाकिफ़ था कि भाई सामने खड़ा तो है, लेकिन वो भाई नहीं है, उसके अंदर कोई और है। वो दोनों हाथों से अपने गले को सहला रहा था जो इतनी ज़ोर से उसने दबाया हुआ था कि उसी लम्हे उसको पता ही नहीं था जो उसके हाथ में वो दरांती टाइप थी, जलील के हाथ में उसने इतनी ज़ोर से उसके बाजू पे मारी कि उसका बाजू कट के साइड पे जा गिरा। बड़े भाई के मुंह से इतनी ज़ोर से चीख निकली कि खून का धारा नीचे बहना शुरू हो गया और उसका हाथ कटा हुआ था और उसका बाजू से खून निकल रहा था। अभी वो इस बात को समझ ही नहीं पाया था, चीखो पुकार कर रहा था, दर्द से कराह रहा था कि उसी लम्हे उसने दोबारा से वार किया और उसका दूसरा बाजू भी काट के इसी तरह ज़मीन पे फेंक दिया। क्या मंजर था, रात की तारीकी में वो चीख रहा था। दूर दूर तक कोई घर नहीं था, वीराना था, आबादी से दूर इनका ये घर था। बहन पागल खाने में थी और एक भाई वहशी बना खड़ा था, गर्दन से उठा के बाहर अंधेरे में लेके आया था, भाई को नीचे गिरा दिया था। अब ये वो सांसें ही बहाल कर रहा था कि इतनी तेजी से एक बाजू काटा, साथ ही दूसरा बाजू। अब दोनों बाजू यहां तक कटे हुए थे और फुआरे से बह रहे थे और वो चीखो पुकार कर रहा था। अब उसको ये होश नहीं था कि वो भाई से पूछ सके, ये तूने क्या किया, तुझे क्या हो गया है। उसको तो ये था कि मेरे साथ हुआ क्या है। अब इस बात को वो समझ ही नहीं पाया था। उसी वक्त फौरन 2 वार उसने और किए। एक वार उसकी इस टांग पे और एक वार इसकी इतना
इस टांग पे। ये इतने जोरदार वार थे कि पहले ही झटके में टांग का पूरा ये हिस्सा कट के दूर जा गिरा, और साथ ही उसने दूसरा हाथ उसी तरह जोर से मारा और ये वाला हिस्सा भी टांग का कट के दूर जा गिरा। और जिसके दोनों हाथ कटे हुए थे, अब उसकी दोनों टांगें भी कट चुकी थी। अब वो आवाज़ें तो उसके मुंह से चीखने की, दर्द से कराहने की निकल रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा तकलीफ में वो मुब्तला हो चुका था कि अब उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बेहोशी की तरफ जा रहा था। ये दर्द इतना ज़्यादा हो चुका था, उसकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था कि अब उसकी दबी दबी सी चीखें निकल रही थी और वो आहिस्ता आहिस्ता बेहोश होता जा रहा था कि वो आगे बढ़ा। और उसी इफरीत जिन ने, जो गुस्से में था, जिसने धमकी दी थी कि इसका बहुत बुरा खुमियाजा भुगतना पड़ेगा, उसने एक और वार किया और उसकी गर्दन ही तन से जुदा कर दी। दोनों बाजू, दोनों टांगों काटने के बाद उसने उसकी गर्दन ही अलग कर दी। अब एक भाई मर चुका था और दूसरा भाई जो सामने खड़ा था वो इस वक्त भाई नहीं था, उसके अंदर वही इफरीत जिन था जिसने उनकी बहन के साथ 2 दफा ज्यादती की थी। उसके बाद वहीं पे ही इफरीत जिन ने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उसके सारे अज़ा और उसकी पूरी बॉडी को उठा के गड्ढे के अंदर डाला और उसको मिट्टी से ढांप दिया, बंद कर दिया, दफन कर दिया उसने बड़े भाई को। और उसके बाद वो चलता हुआ अपने कमरे में गया और यूं आराम से सो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे ही वो लेटा, आंखें उसने बंद की तो इफरीत उसके जिस्म से निकल गया। वो खुद नहीं जानता था छोटा भाई जलील के उससे क्या कुछ हुआ है, उसने क्या किया है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा भाई बिस्तर पे नहीं है, तो वो भाई को आवाज़ा देना शुरू हो गया कि भाई कहाँ चला गया आज इतनी जल्दी? खैर कहीं गया होगा, आ जाएगा। ऐसा बहुत दफ़ा होता था कि भाई नज़र नहीं आता था तो वो समझ जाता था कहीं काम गया होगा, उठ गया होगा, वॉशरूम गया होगा। लेकिन जब से वो ख़जाना घर में आया था तब से वो ज़्यादा ही एक दूसरे को नोटिस कर रहे थे, कि क्योंकि उनको ख़जाने की बहुत ज़्यादा परवाह थी। उधर साहिर जिसने अगले दिन आना था लेकिन उसको काम पड़ गया था और वो 2-3 दिन के लिए कहीं इमरजेंसी में चला गया था, अब वो रवाना हुआ, उसका काम मुकम्मल हो गया था। वो रवाना होकर अपने घर पहुंचा और जैसे ही वो खलील और जलील के घर के लिए रवाना होने लगा तो उसने कहा एक दफ़ा मैं पढ़ाई करके चेक कर लूँ हालात क्या हैं। वो अपने घर में बैठा और उसने जब पढ़ाई की तो उसको नज़र आया कि इफरीत जिन ने जलील के जिस्म के अंदर दाखिल होकर खलील को काट डाला है और उसके बाद दफन कर दिया है। जैसे ही उसने मंजर देखा तो एकदम से चौंक गया और उसको अंदाज़ा हो गया कि इसका मतलब है इन दोनों के दिल में इसका मतलब है जलील के दिल में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मेरा हिसार टूट गया और वो इसके अंदर दाखिल हो गया। अब मुझे अपने आप को भी और ज़्यादा हिसार में करना होगा, क्योंकि अब उसको डर ये पड़ गया था कि ऐसा हो सकता है अगर मैं वहाँ पे जाऊँ और इफरीत जिन उसके जिस्म के अंदर फिर दाखिल हो जाए तो वो मुझ पे भी अटैक कर सकता है। इससे पहले कि वो लालची जो क्योंकि वो सारे हालात से वाकिफ़ हो चुका था, उसने देख लिया था साहिर जादूगर ने कि उसके दिल में ना सिर्फ लालच आया था, उसी लालच की वजह से ही जिन ने उसको मारा था। तो उसने कहा मैं भी इसको मार देता हूँ इससे पहले कि फिर इसके दिल में लालच आए और ये मुझे ही मार दे, क्योंकि इसी की लालच की वजह से इफरीत इसके जिस्म में दाखिल हुआ है। अब अगर इफरीत इसके जिस्म में दाखिल नहीं भी होता और इसी के दिल में लालच आ जाए तो ये तो मुझे मार सकता है। जिनात का तो मैं हिसार कर सकता हूं, इंसान से बचने का, कि इंसान मारने आया है, उसका मैं हिसार कैसे करूं। वो फौरन अपने घर से रवाना हुआ और उसने देखा जलील परेशान सी हालत में घर से बाहर निकल रहा है। उसको देखते ही रुक गया और उसने कहा यार तुमने खलील भाई को देखा है? पहला सवाल ही उसने पूछा। और साहिर इस बात से जानता था कि इफरीत जिन इसके जिस्म में दाखिल होकर क्या कर चुका है इससे ये भी वाकिफ नहीं है। तो उसने यूं गर्दन हिलाई जैसे कह रहा हो। मुंह से जवाब देने के बजाय साहिर ने कहा, गर्दन हिला के कहा, नहीं मैंने नहीं देखा। और उसको पीछे पीछे साहिर भी घर में दाखिल हो गया, क्योंकि वो पहले बाहर निकल रहा था। जब उसने देखा साहिर आया है तो अंदर घर में दाखिल हुआ कि साहिर को मैं अंदर लेके चलूं और उसको सारी सूरत हाल बताता हूं कि भाई कहीं गायब हो गया है। जब वो अंदर दोनों कमरे में पहुंचे तो उसने कहा,
समझ नहीं आ रही। मैं सुबह उठा और सुबह से साहिर को वो बता रहा था कि सुबह से बड़ा भाई नज़र नहीं आ रहा। मैं काफ़ी जगहों पे उसको ढूंढ चुका हूँ, वो इस तरह कभी जाता नहीं है मुझे बगैर बताए। बहन भी पागल खाने जा चुकी है, उसको पता नहीं क्या हो गया था। जब से ख़जाना आया है घर में समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, भाई नहीं मिल रहा। तो साहिर ने कहा रुको तुम यहीं पे बैठो मेरे सामने, मैं पढ़ाई करके चेक करता हूँ वो कहाँ पे है। क्योंकि साहिर फैसला कर चुका था कि मैं अब ऐसा अमल करूँगा कि इसको बेहोश कर दूंगा और इसको मार दूंगा। और ऐसा ही हुआ कि वहीं पे बैठ के जब साहिर ने पढ़ना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उसको नींद आनी शुरू हुई और जलील को नींद आई और वो वहीं पे ही सो गया। जैसे ही सो गया साहिर ने अपना वो जो अमल कर रहा था बंद किया और उठा, इधर उधर देखा, उसको साइड पे एक रस्सा पड़ा हुआ नजर आया। उसने फौरन वो रस्सा उठाया, उसके गले में डाला और उसके बाद इतनी जोर से खींचना शुरू कर दिया कि वो जो बेहोश पड़ा हुआ था वो अपने आप को छुड़वाने की भी कोशिश न कर चुका, क्योंकि वो एक सहर से, एक जादू से बेहोश हुआ पड़ा था। और इसी तरह बेहोशी की हालत में उसने उसकी इतना ज़्यादा ज़ोर से गर्दन दबाई कि वो वहीं पे अल्लाह को प्यारा हो गया। उसको मारने के बाद फौरी तौर पे उसने ख़जाना उठाया, क्योंकि आते ही उसने पूछ लिया था, जब उसने उसको बता रहा था कि भाई नज़र नहीं आ रहा, तो उसने कहा कहीं वो ख़जाना लेके तो नहीं चला गया। तो उसने बता दिया था नहीं मैं देख चुका हूँ, ख़जाना उस जगह पे वो सामने रखा हुआ है, भाई ख़जाना लेके नहीं गया। क्योंकि वो खुद भी जब उसने देखा छोटे भाई ने कि भाई नज़र नहीं आ रहा तो वो डर गया कहीं भाई ख़जाना लेके गायब तो नहीं हो गया। तो वहीं पे उसने फ़ौरन जाके देखा ख़जाना रखा है कि नहीं, तो वहाँ पे ख़जाना रखा हुआ था। तो वो समझ गया कि भाई ख़जाना लेके नहीं भागा। और यही बात उसने साहिर को भी बता दी थी कि ख़जाना अपनी जगह पे मौजूद है, भाई ख़जाना लेके नहीं गया, लेकिन भाई गायब है। और जब साहिर छोटे भाई को मार चुका तो उसने उसी जगह से ख़जाना उठाया और अपने घर ले गया। घर जाके उसने ख़जाने के ऊपर पहले पहले ऐसा सहर किया कि वो अगर इफरीत पहुंच भी जाए, कुछ भी हो जाए, वो इस ख़जाने तक ना पहुंच सके। जो उसने पहले उसके ऊपर सहर दायरा कड़ा किया था, हिसार किया था, अब उससे भी ज़्यादा मजबूत उसने उसके ऊपर हिसार खींच दिया। क्योंकि अब उसमें ना सिर्फ हीरे जवाहरात थे, बल्कि सबसे कीमती चीज़ अमलियात की वो डायरी भी थी, जिसपे वो इफरीत जिन लिखता था, जो उसके पास बड़े बड़े अमलियात थे। वो अपने आप को इतना ताकतवर और खुशकिस्मत समझ रहा था। ख्वाब किसने देखा, किस अंदाज में ख़जाना मिला, और वो दोनों भाई जो हिस्सा मांग रहे थे अब वो भी इस दुनिया में नहीं रहते, वो और अकेला इस ख़जाने का मालिक बन चुका था। और ना सिर्फ ख़जाने का बल्कि उससे कीमती ख़जाना किताब भी उसके अंदर मौजूद थी। जिस वक्त वो साहिर जादूगर अपने घर पहुंचा था और वो उन दोनों के जिस वक्त वो साहिर जादूगर उन दोनों भाइयों के पास उनके घर आने लगा था, तो उसने पढ़ाई करके ये भी चेक कर लिया था कि इफरीत जिन जो उसके छोटे भाई में दाखिल होकर जिसने बड़े भाई को मारा था, अब वो उस घर में मौजूद नहीं था। इसलिए जब उनके घर पहुंचा तो छोटा भाई बाहर निकल रहा था और उसने उससे पूछा था कि तुमने भाई को देखा है? जलील भाई नहीं मिल रहे, खलील भाई नहीं मिल रहे। जिस वक्त वो उसका गला दबा रहा था, साहिर जादूगर इफरीत उस घर में मौजूद नहीं था, लेकिन दूर एक दरख्त पर मौजूद था और वो इन सारी सूरत हाल से वाकिफ था। जिस वक्त वो ख़जाना लेकर वहाँ से जा रहा था तो इफरीत को ये भी मालूम था कि वो ना सिर्फ अपना हिसार खींच के आया है, बल्कि उस ख़जाने का भी हिसार करके यहाँ से लेके जा रहा है। इफरीत फिर उड़ता हुआ उसके पीछे जा रहा था, और जब वो अपने घर दोबारा से उसको हिसार कर रहा था तो उसके घर में दाखिल नहीं हुआ था। उसको पता था अब एक ऐसा मजबूत हिसार कर दिया गया है जो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक है। मैं अगर इस हिसार को तोड़ने की कोशिश करूंगा या इसके एरिए के अंदर भी दाखिल होऊंगा तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगेगा, मैं नुकसान उठा सकता हूं। फौरी तौर पे जब उसको समझ आ गया कि उन भाइयों के दिल में तो लालच आ गया था, मैंने उनको मार के तो वो मैं उनके जिस्म में दाखिल हो गया, छोटे भाई के ये एक आमिल है, मैं इसके जिस्म में दाखिल नहीं हो सकता। और जिस तरह के इसने धारा कड़ा कर दिया है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे क्या करना चाहिए? ये किताब अगर इस शख्स के हाथ लग गई तो ये बहुत नुकसान कर सकता है। इसके हाथ ये किसी सूरत किताब नहीं लगनी चाहिए।
वो वहीं पे बेचैन फड़फड़ा रहा था, वहीं पे बेचैन उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, कि एकदम उसको याद आया मुझे अपने उस्ताद से मदद लेनी चाहिए। फौरी तौर पे वो वहीं से रवाना हुआ और अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उस्ताद ने देखते ही इफरीत जिन से कहा, मुझे मालूम है तुम क्यों आए हो। तो उसने कहा, उस्ताद जी मेरी मदद कीजिए, मुझे ख़जाने की परवाह नहीं है, वो ले जाते मुझे कोई मसला ना होता, वो मेरी वही डायरी ले गए हैं जो आपने ही मुझे सख्ती से मना किया था ये किसी के हाथ में ना जाए। लेकिन आपको पता है इंसान कितना लालची है, अपनी लालच से बाज नहीं आता, और उन लालच के चक्कर में उन्होंने वो ख़जाने के चक्कर में वो किताब भी मेरी उठा ली है। मैं और उसी वक्त से परेशान हूँ, उनके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। उसने फिर हिसार खींच दिया है, मेरी मदद कीजिए। उस्ताद ने कहा, फ़िलहाल तुम ऐसे करो, तुम्हें मैं एक अमल दे रहा हूँ, वो जाओ करो, उस आमिल को फ़िलहाल मार दो। उसका उसने ऐसा हिसार कर लिया हुआ है, अभी उसका हिसार तोड़ना ज़रा मुश्किल है। तो फौरी तौर पे उसको इस तरह मार दो कि वो उस किताब को खोले, क्योंकि जब वो आमिल ही मर जाएगा तो वो किताब को नहीं खोल सकेगा। उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। फ़िलहाल उस आमिल को रोको तुम जाके कि वो किताब को इस्तेमाल ना करे, क्योंकि वो घर पहुंचते ही उसने उस संदूक का इतना सख्त दायरा कड़ा कर लिया था कि उस्ताद भी अब सोच में पड़ गया था कि इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा, फौरी तौर पे कुछ नहीं हो सकता। उस्ताद ये सारी सूरत हाल सुन के डर गया था कि वाकई ये किताब उसके हाथ लग गई तो बहुत गलत हो जाएगा। तो उसने फौरी तौर पे उसको एक अमल दिया कि जाओ ये पढ़ो और उस घर के अंदर दाखिल हो जाओ, लेकिन याद रखना संदूक के करीब बिल्कुल मत जाना वरना जल जाओगे। इफरीत वहां से फौरी तौर पर रवाना हुआ और इस इंतजार में था कि ये घर से बाहर निकले और मैं इस पर हमला कर दूं। 2 दिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन उसको अभी तक उसने किताब को नहीं उठाया था। वो मुसलसल उसके घर के बाहर रहा और एक दिन जब उसने देखा वो घर के दरवाजे से बाहर निकला, इसी इंतजार में इफरीत जिन उस दरख्त पे बैठा हुआ था। उसने अपना हिसार खींचा हुआ था, दायरा कड़ा किया हुआ था, लेकिन वो अब इतना ज़्यादा प्राउड हो गया था, वो इतना ज़्यादा फ़ख्र में आ गया था, वो अपने आप को क्या समझ बैठा था कि जिस तरह उसने उस संदूक का मजबूत डबल दायरा कड़ा किया था, उसने अपने आप का उस वक्त उतना मजबूत दायरा कड़ा नहीं किया हुआ था। और उस्ताद का बताया हुआ अमल जो मुसलसल बैठा 2 दिन से ऊपर इफरीत जिन कर रहा था, वही अमल करते हुए वो तेज़ी के साथ उसके सामने पहुंचा और उसके मुंह पे उसने फूंक मारी। एक धुआं सा उड़ता हुआ आया और साहिर के फेस के ऊपर आके ऐसे टच सा हुआ। साहिर को ऐसे जैसे करंट सा लगा, वो ऐसे लरस सा गया और वो समझ गया कि मेरा हिसार टूट गया है। जैसे ही वो उड़ता हुआ सामने दरख्त से नीचे की तरफ आ रहा था, तो वो अभी तक इस गरूर में खड़ा था कि ये क्या कर लेगा, मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि वो इस चीज़ से नावाकिफ था कि साहिर नहीं जानता था इफरीत उसके घर के बाहर दरख्त पे बैठा हुआ है। वो जैसे ही अचानक बाहर निकला तो उसने देखा उड़ता हुआ आया और उसके सामने आ रहा है। तो वो तब तक भी अकड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो नीचे आके खड़ा हुआ और उसको समझने का संभलने का मौका मिलता कि उसने उसके ऊपर फूंक मार दी। फूंक क्या थी, एक काला स्याह धुआं सा था जो उड़ता हुआ आया और साहिर के मुंह पे टच हुआ। वो धुआं नहीं था, एक करंट सा था, ऐसा करंट जो उसके जिस्म को लगा और वो समझ गया कि वो हिल सा गया है, उसका जिस्म हिल सा गया था। वो समझ गया कि बहुत गलत हो गया है, उसका हिसार टूट गया है। वो जल्दी से मुड़ा घर की तरफ भागने के लिए, क्योंकि उसके घर का पूरा एक हिसार था। उस घर के अंदर वो इफरीत दाखिल नहीं हो सकता था। उसका जैसे ही वो शहर वो हिसार दायरा कड़ा टूटा तो साहिर मुड़ा भागने के लिए, घर में दाखिल होने के लिए, लेकिन वो पहले ही इफरीत अलर्ट खड़ा हुआ था। उसके मुड़ते ही उसने उसको गर्दन से दबोच लिया और वो उस पर इतना शदीद गुस्से में था कि उसने गर्दन को पकड़ के उसने 2 टुकड़े कर दिए। धड़ और उसकी गर्दन उसने अलग ही कर दी और उसको उठा कर गया उसी जगह पे जहाँ पे उसने बड़े भाई खलील को गड्ढा खोद के डाला था, वहीं पे ही उसी के साथ गड्ढा खोद के उसने उसको भी दफना दिया। एक भाई पहले ही उसी मिट्टी में दफन था, अब उसके साथ साहिर भी दफन हो चुका था और एक अपने घर में मुर्दा हालत में पड़ा था। उसकी गर्दन दबा दी गई थी, बहन पागल खाने में थी। उस घर में कोई भी दाखिल नहीं हुआ था, कोई मिलने वाला आने जाने वाला कोई नहीं था जिसको पता लग सकता कि दूर खेतों के साथ ये जो घर है जहाँ पे 2 लड़के और लड़की रहती थी, वहाँ पे 2 दफन हैं।
और एक घर में मुर्दा पड़ा है। उधर वो लड़की पागल खाने तो पहुंच गई, लेकिन वहां पे जाके जब उसको ये एहसास हुआ कि अब काफ़ी टाइम हो गया है और इफरीत वो जिन उसके पास नहीं आया। जिन भी जानता था, वो उस अस्पताल की तरफ भी गया, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं यहां पे गया तो सबकी नज़रों में आ जाऊंगा। वो उस घर में था तो किसी की नज़रों में नहीं आया था। तो उसने एक दो दफ़ा कोशिश की वो उसके करीब जा सके, लेकिन वो हर वक्त पागलों के बीच में मौजूद होती थी, तो वो उसके करीब नहीं जाता था। जगह जगह पे कैमरे भी लगे हुए थे, उसको पता था मैं ट्रेस हो जाऊंगा। सिक्योरिटी भी थी और लोग भी थे वहां पे। उसी पागल खाने में एक बूढ़ी औरत भी रहती थी। वो सब उसको पागल कहते थे, लेकिन वो पागल नहीं थी। वो दुनिया से नाता तोड़ बैठी थी, उसी ही पागल खाने में रहती। बाकी पागल तो हरकतें करते बताते थे कि वो पागल हैं, उनकी दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, लेकिन वो एक बुढ़िया ऐसी थी जो चुप गुमसुम सी बैठी रहती। सब उसको पागल समझते, वो किसी से कोई बात नहीं करती थी, लेकिन उसका बिहेव ऐसे था जैसे एक रिमोट कंट्रोल। उठ जाती थी, बैठ जाती थी, खा लेती थी, सो लेती थी और एक ही जगह पे बैठी रहती थी, दीवारों को तकती रहती थी। बेड पे लेटी हुई है तो ऊपर छत को तकती जा रही है। आप उसको सुला देंगे तो वो सो जाएगी, आप उसको उठा देंगे तो वो उठ के बैठ जाएगी। और सब जानते थे ये पागल है। खुद से वो कोई काम नहीं करती थी। एक आया थी जो उसकी देखभाल करती थी, उसको वॉशरूम लेके जाती थी, नहलाना धुलाना कपड़े पहलाना। वो एक पागल थी। एक दिन सिद्रा जो पागलों के बीच में फिरती थी, वो भी गुमसुम सी थी, चुप सी थी, वो किसी से कोई बात नहीं करती थी। और जब उसके ऊपर वो दौरा सा एक पड़ता था, वो एक खौफ का दौरा, एक हिस्ट्रियाई दौरा, तो वो अजीब सी हो जाती थी और डॉक्टर उसको पकड़ते, उसको नींद का टीका लगाते और उसको सुला देते। हर पागल अपनी अपनी मस्ती में मस्त था। वो भी दौरे पड़ते और उसको टीके लगते और उसको सुला दिया जाता। एक दिन वो नॉर्मल ही थी, अभी उस पर कोई दौरा नहीं पड़ा था। वो चलती चलती उस बुढ़िया के पास जाके बैठी। बुढ़िया सामने वाली दीवार को तकती जा रही थी और सिद्रा जब खामोशी से उसके पास बैठ गई। वो जानती थी ये भी एक पागल है। उसको एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पे खतरनाक पागल नहीं थे, वरना खतरनाक जहां पे थे वो अलग सेपरेट उनके रूम बनाए हुए थे। वो उस बुढ़िया के पास बैठी हुई थी कि आज पहली दफा जब बुढ़िया ने इधर उधर देखा कोई नहीं है, तो उसने सिद्रा की तरफ देखा और उसको कहा, मैं जानती हूं तुम पागल नहीं हो। सिद्रा उस वक्त बिल्कुल नॉर्मल हालत में थी और उसने देखा बुढ़िया ने आज पहली दफा बात की है और कहा है मैं जानती हूं तुम पागल नहीं हो। तो समझ गई एक पागल अक्सर इस तरह एक दूसरे को कहते हैं, हाँ मैं पागल हूं, कुछ कहते हैं मैं पागल नहीं हूं, इस तरह की बातें। वो चुप रही। तो बुढ़िया ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जब उसने दूसरा ये सवाल किया तो वो चौंक गई और उसने उसकी तरफ देख के कहा, मेरा नाम सिद्रा है। तो बुढ़िया ने एक हाथ सिद्रा के सर पे रखा, जैसे मां अपनी बेटी के सर पे मोहब्बत से हाथ फेरती। उसने उसके सर पे हाथ फेरा और कहा, सिद्रा तुम क्यों यहां पे आई हो? तुम तो पागल नहीं हो। सिद्रा का ये सुनना था कि उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। वो इस बात से भी नावाकिफ थी कि दोनों भाइयों के साथ क्या हो चुका है। सिर्फ वो इतना जानती थी कि भाई कोई खजाना लेके आए थे और कोई आया था जिसने ये कुछ कहा था और उसके साथ उसने ये किया था। और उसके बाद से उसकी हालत ये थी कि वो इतनी खौफजदा थी, दिल की बात किसी को बता भी नहीं सकती थी और ऑलरेडी सब उसको पागल समझ रहे थे। अगर वो कहानी वो किस्सा बताती कि मेरे साथ एक जिन ने इस तरह किया है, तो उसको और ज़्यादा पागल समझते। तो उस बुढ़िया ने उसको कहा, मैं तुम्हें पागल नहीं समझती, जो भी हुआ है तुम्हारे साथ मुझे बता दो। बुढ़िया का बात करने का तरीका ऐसा था, इस अंदाज में, इस शफकत से, इस मोहब्बत से उससे पूछ रही थी कि वो रो पड़ी और बुढ़िया ने उसको तसल्ली दी। उसके बाद उसने बोलना शुरू कर दिया। आज उसके दिल के अंदर जितनी भी भड़ास थी उसने सारी निकाल दी और बुढ़िया को सारी कहानी सुना दी। वो नहीं जानती थी कि जो उसके साथ पागल एक बुढ़िया बैठी है वो बुढ़िया नहीं है, असल में वो दुनिया से नाता तोड़ के बैठी है। असल में वो अल्लाह वाली है। असल में वो पढ़ाई करना जानती है। उसके अंदर बहुत कुछ भरा है, बहुत सा इल्म है उसके अंदर। इस जगह पे भी बैठी है तो यूं समझिए वो एक ड्यूटी दे रहे। अल्लाह के जो नेक लोग होते हैं ऐसी जगह पे भी मौजूद होते हैं, उनकी ड्यूटियां लगी होती हैं। इसको ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा, ये राज की बातें होती हैं। तो अल्लाह के नेक लोग ड्यूटियां देते हैं, पागल बन के, फ़कीर बन के, दरवेश दे के। तो वहाँ पे ड्यूटी दे रही थी एक अल्लाह की वली बन के।
उसने कहा ठीक है। जब उसने उसकी सारी कहानी सुन ली, उसने कहा ठीक है। उसने उसको खामोश किया। उसने कहा हौसला रखो, मैं तुम्हें कल बताऊंगी इसके बारे में। वो बुढ़िया अपने कमरे में गई और उस रात उसने बैठ के पढ़ाई की। और जैसे ही उसने पढ़ाई की तो शुरू से लेके आखिर तक कैसे बड़े भाई खलील ने ख्वाब देखा, बार बार उसको ख्वाब आया, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा। फिर उसने कैसे वो इस तरह अनजान बैठा था कि उसके भाई ने पूछा क्या हुआ छोटे भाई ने, तो उसने कहा कुछ नहीं। उसने कहा लगता है जैसे ख़जाना मिल गया। उसने कहा हाँ ख़जाना, वो जो पार्ट 1 में आपने सुना, वो सारा कुछ एक फिल्म की तरह उसके सामने चलना शुरू हो गया। उस बुढ़िया को वो सब नजर आना शुरू हो गया। कैसे उन दोनों भाइयों ने साहिर से कहा, साहिर ने उनके साथ मिलके खजाने के लिए एक जगह पे गए। फिर उसने देखा एक जगह है, उसको खोद रहे हैं। फिर उसने देखा वहां से एक संदूक निकल रहा है, उसके अंदर एक किताब है और उसके अंदर हीरे जवाहरात हैं। उसके बाद उसने देखा कि किस तरह एक दिल के भाई के दिल में लालच आया, उसने के अंदर एक जिन दाखिल हुआ, उसने दूसरे को मार दिया। फिर किस तरह वो साहिर उस घर पहुंचा, साहिर ने उसका गला दबा के मार दिया। और फिर किस तरह इफरीत जिन ने उड़ के उस जादूगर साहिर को भी घर के बाहर मार दिया था, उसकी गर्दन ऐसे तोड़ दी थी, उसको वहीं दफना दिया था। जब ये सारा मंजर वो देख चुकी तो वो लरस सी गई। और उसमें उसने ये भी देख लिया था कैसे इफरीत ने, उस लड़की ने उसको जो कुछ बताया था वो तो खुद उसने बता दिया था सिदरा ने, कि कैसे मेरे कमरे में एक जिन आया और उसने मुझे पहली दफ़ा कहा, मैंने जाके भाइयों से कहा और मेरे भाइयों ने बात नहीं सुनी। तो वो भी उसने वो सारा देख लिया था कि हाँ वो सारी स्टोरी उसको समझ आ गई थी, सिदरा की कहानी भी समझ आ गई थी। अब वो बुढ़िया परेशान थी कि मैं कैसे सिदरा को बताऊं जब वो सब देख चुकी कि भाई तो दोनों मर चुके हैं, अब वो अकेली है और यहां पागल खाने में है। उस अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर भी था जो उस बुढ़िया से वाकिफ था, उसका ख्याल रखता था। वो बुढ़िया उसके पास गई कि मुझे आपसे मिलना है। डॉक्टर उससे मिलते होते थे, पागलों से भी विजिट भी करते थे। तो उसको स्पेशल अपने कमरे में ले गया। वो जानता था कि एक अल्लाह की वली है और यहाँ पे रह रही है, ये ड्यूटी पे है। तो उसने उसको सारी कहानी बताई। तो डॉक्टर ने कहा हमें उसकी मदद करनी चाहिए। उसने कहा ठीक है, हम इसकी मदद करते हैं। उसने कहा आप दोबारा से पढ़ाई करें और चेक करें आप वो शैतान, वो जिन चाहता क्या है, कैसे इस लड़की का पीछा छोड़ सकता है। क्योंकि ये लड़की अगर यहां से निकल के घर जाती है तो वो दोबारा से इसको दबोच लेगा। वो 2-3 दफ़ा यहां पे आया है इसके ऊपर, इसको पकड़ने के लिए, लेकिन यहां लोग और इस तरह की मामलात देख के वो वापस चला गया। अगर इसको यहां से वापस भेजा जाता है तो वो इसको पकड़ लेगा। इसका कैसे जान छुड़वाई जाए। तो डॉक्टर ने कहा आपको उस जिन को हाजिर करके पूछना चाहिए वो चाहता क्या है। उसने बैठ के फिर से पढ़ाई की और इफरीत उसके सामने हाजिर हो गया। उसने कहा यहां पे तुम्हें बुलाने का सिर्फ एक मकसद है, मुझे बताओ, मुझे तुमसे और कुछ नहीं पूछना, सिर्फ ये पूछना है इस मासूम सिदरा का कैसे पीछा छोड़ सकते हो। इफरीत बोला एक शर्त है, अगर मेरी शर्त पूरी कर दी जाए तो मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा, कभी भी इसके करीब नहीं आऊंगा। बुढ़िया बोली बोलो क्या शर्त है तुम्हारी। तो उसने कहा उस साहिर जादूगर के घर के अंदर वो संदूक पड़ा है, मैं उसके करीब नहीं जा सकता, मैं उस घर में दाखिल नहीं हो सकता। बुढ़िया ने कहा हाँ मुझे पता है, तुम उसको मार चुके हो, मुझे ये भी पता है। उसने कहा हाँ मैं उसको मार चुका हूं। वो इस बात, जिन ये बात नहीं जानता था कि बुढ़िया पढ़ाई करके सब कुछ चेक कर चुकी है, लेकिन जिन इतना वाकिफ हो गया था ये भी कोई अल्लाह की नेक बंदी है, अमल करके जानती है, हालात का पता कर लेती है। तो इसने मुझे हाजिर किया इसलिए कि मैं इस लड़की का पीछा छोड़ूं। जिस तरह बहुत सारे आमिल होते हैं, जब किसी इंसान के अंदर जिन्नात आ जाए तो उसकी हाजिरी करवाते हैं, तो वो समझा था इसने भी मेरी उसी तरीके हाजिरी करवाई है। वो ये नहीं जानता था कि वो कितनी पहुंची हुई है। तो उसने कहा इस लड़की को लेके उस घर में जाएं, वहां पे जो मेरा संदूक रखा हुआ है उसी तरह उसको बंद बगैर खोले उस संदूक को उठाएं और मेरे हवाले कर दें, तो फिर मैं इस लड़की की जान छोड़ सकता हूं और वादा करता हूं फिर मैं कभी भी इसके करीब नहीं आऊंगा। उसके बाद इफरीत गायब हो गया। उसने ये बात डॉक्टर को बताई। डॉक्टर ने कहा हमें इस लड़की को लेके जाना चाहिए, मैं आपके साथ हूं। डॉक्टर ने सिदरा को, उस बूढ़ी अम्मा को गाड़ी में बिठाया
और जब शाम हुई तो वो शाम में गाड़ी में बैठ के शाम को उस घर की तरफ रवाना हो जाए जो साहिर का घर था, क्योंकि सिद्रा जानती थी कि साहिर उनका भाई का दोस्त है और वो भी उसके घर कई दफ़ा जा चुकी थी। वो अक्सर जब बुलाता था तो दोनों भाइयों के साथ, वो बहन भी उनके घर जाती थी, इसलिए वाकिफ़ थी। तो उसने जब बुढ़िया ने कहा तुम्हारे भाई का कोई दोस्त है साहिर नामी, तो उसने कहा हाँ मैं उसको जानती हूँ। तो उसने कहा उसका घर कहाँ है? उसने कहा मैं जानती हूँ। उसने कहा चलो हमें उसके घर लेके चलो। डॉक्टर ने उन दोनों को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी रवाना हो गई। जब गाड़ी चल रही थी तो सिद्रा साथ साथ उनको रास्ता बताती जा रही थी, इस तरफ मुड़ना है, इस तरफ मुड़ना है। जैसे ही वो उस घर के करीब पहुंचे तो सिद्रा ने इशारा किया, सामने रहा घर जो साहिर का घर है। वो गाड़ी से उतरे। अब रात हो चुकी थी, हर तरफ खामोशी थी। डॉक्टर भी घबरा रहा था, वो सहमी हुई थी सिद्रा, लेकिन बुढ़िया ने उसको इस तरह बाजू से पकड़ा हुआ था, ऐसे हौसला दिया हुआ था, ऐसे गले से लगाया हुआ था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा हिसार किया हुआ है, तुम परेशान मत हो। डॉक्टर पीछे था। वो बुढ़िया और सिद्रा चलते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। जब अंदर गए तो बुढ़िया ने कहा, डॉक्टर और सिद्रा को एक जगह पे इशारा किया कि आप लोग बैठ जाओ, और एक हिसार उनके इर्द गिर्द कर दिया कि उनको नुकसान ना पहुंच सके। वहीं पे बैठ के उसने पढ़ाई की तो उसको पता लग गया कि कमरे की कौन सी जगह में, घर के कौन से हिस्से के अंदर वो संदूक रखा हुआ है और उसके ऊपर हिसार खींचा गया है। वो बुढ़िया पढ़ती रही पढ़ती रही पढ़ती रही, और उसके बाद उसने सिद्रा की तरफ इशारा किया और डॉक्टर को कहा तुम दोनों जाओ सामने वो संदूक लेके आओ। क्योंकि वो बता के गई थी सारी सूरत हाल, डॉक्टर को भी पता थी और सिद्रा को भी कहा था कि एक संदूक है जो हमने उठा के वापस करना है, क्योंकि सिद्रा तो पहले से उस संदूक के बारे में जानती। उस जिन ने कहा था, खजाने की बात की थी कि संदूक है जिसमें मेरा खजाना है और किताब भी है। डॉक्टर को भी वो बता के आई थी बुढ़िया, इसलिए उन दोनों को बिठा दिया, उनका दायरा कड़ा कर दिया और बैठ के पढ़ती रही और उसके बाद उसने कहा फलां जगह पे रखा है, वो संदूक उठा के आओ। वो दोनों चलते हुए गए, उस जगह पे उन्होंने हटाया सामान तो उसके पीछे संदूक रखा हुआ था। वो संदूक उठा के उसी कमरे में आ गए, बगैर खोले उन्होंने संदूक वहीं पे रख दिया। अब उस औरत ने इशारा किया कि वापस अपनी जगह पे बैठ जाएं। वो दोनों वापस अपनी जगह पे बैठ गए और उन दोनों से कहा कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो, जब तक मैं ना कहूं तुम दोनों ने आंखें नहीं खोलनी। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो बुढ़िया वहीं पे दोबारा से बैठ के पढ़ना शुरू कर दिया उसने कि साहिर को बुला सके। तो उसको पता लगा कि साहिर इस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इस घर के गिर्द वो उसने हिसार लगाया हुआ है। तो उसने अपनी आंखें खोली और उन दोनों से कहा तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूं। वो उठी और चलती हुई बाहर चली गई, क्योंकि उसको पता लग गया था इस घर का एक हिसार है जिसकी वजह से वो जिन यहां दाखिल नहीं हो सकता। वो नहीं चाहती थी इस हिसार को तोड़े, वो मकसद पूरा करना चाहती थी कि ये सामान उसके हवाले करे। वो बाहर गई तो देखा बाहर पहले ही वो इफरीत जिन उसका इंतजार कर रहा है। उसने कहा हाँ मैं जानती हूं तुम यहां अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसके इर्द गिर्द हिसार खींचा हुआ है, तुम्हारी संदूक मिल गई है, बताओ उसको कहां पहुंचाना है। तो उस जिन ने कहा आप फलां जो पार्क है फलां जगह पे, उस पार्क में जब आप पहुंचेंगे दाखिल होंगे तो तमाम दरख्त जो हैं हरे भरे हैं, सरसब्ज हैं, लेकिन बिल्कुल जब दरमियान में पहुंचेंगे तो एक दरख्त ऐसा है जो बिल्कुल सूखा है, और वो दूर से ही सूखा दरख्त नजर आ जाता है, क्योंकि तमाम दरख्त उसी तरह घने हैं, बड़े बड़े उनके तने हैं और छांव उन्होंने फैलाई हुई है। वो वाहिद दरख्त ऐसा है जिसका तना तो नीचे वाला बहुत मोटा है, लेकिन ऊपर कोई पत्ता नहीं है, वो सूख चुका है। उसके करीब जब जाओगी तो इतना कदम चलने के बाद इस जगह पे गड्ढा खोदना और उसके अंदर बगैर उस संदूक को खोले दफन कर देना। उसने कहा ठीक है। औरत अंदर दाखिल हुई, उसने कहा संदूक उठाएं और चलें। डॉक्टर ने, सिद्रा ने, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी, वजन नहीं उठा सकती थी, मिलके उस संदूक को उठाया और उठा के गाड़ी के अंदर उन्होंने रख दिया। औरत अभी भी जानती थी संदूक के ऊपर एक हिसार खींचा हुआ है, वो इफरीत चाहे भी तो अभी संदूक के करीब नहीं आ सकता। उन्होंने संदूक उठा के गाड़ी के अंदर रखा और डॉक्टर को कहा चलिए मैं आपको रास्ता बताती हूं। डॉक्टर ने गाड़ी स्टार्ट की।
ठक 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 दरवाजे बंद हुए, गाड़ी रात को रवाना हो गई। एक डॉक्टर था, उसका भी दिल गुर्दा तो था, लेकिन वो डर रहा था। जिन, भूत, खजाना, ये उसके लिए भी एक नई चीजें थी। लेकिन वो एक नेक दिल इंसान था, वो लालची इंसान नहीं था। वो इंसानों की केयर करने वाला, खिदमत करने वाला, प्यार करने वाला शख्स था। तो वो भी सिर्फ मदद करने के घर से आया था कि उस बच्ची को, इस सिदरा को निजात दिलाई जा सके उस शैतान से। गाड़ी रात की खामोशी में चलती हुई जा रही थी। सिर्फ उसी तरह इंजन की आवाज़ आ रही थी जिस वक्त साहिर चला रहा था, खलील आगे बैठा था, जलील पीछे, और वो खजाना निकालने जा रहे थे। आज उसी तरीके गाड़ी में 3 लोग मौजूद थे। डॉक्टर बैठा चला रहा था, पीछे वो बूढ़ी अम्मा और सिदरा बैठी थी, और उनके दरमियान में संदूक रखा हुआ था। ये वही खजाने का संदूक था जो एक पार्क से निकला था। कोई इसी तरह कभी लेने जा रहा था। अब ये तीनों उसको वापस छोड़ने जा रहे थे। गाड़ी उस पार्क के सामने रुकी। डॉक्टर ने और सिदरा ने उस बॉक्स को उठाया। आज फिर परिंदे कुछ जो जाग रहे थे, वो दूर से आती लाइट्स को देख के परेशान हो गए थे। वो लाइट तो बुझ गई थी, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे थे फिर आज क्या हो रहा है। कुछ टाइम पहले भी कुछ लोग आए थे टॉर्च लेके, आज फिर कुछ लोग आए हैं। अब वो देख रहे थे उनके हाथों में एक संदूक है, पुराना दौर का एक संदूक जो वो उठाए हुए आ रहे हैं, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं कि पांव की आवाज भी पैदा ना हो। वो बूढ़ी मां आगे आगे चल रही थी। डॉक्टर और सिदरा दोनों तरफ से उस संदूक को पकड़े हुए आगे बढ़ रहे थे। जब वो बूढ़ी अम्मा ने देखा सामने वो एक ऐसा दरख्त नजर आ रहा है जो सबसे अलग थलग है, जो सूखा हुआ है, जिस तरह उसने कहा था वैसा ही दरख्त है। तो अम्मा जैसे ही उस दरख्त के करीब पहुंची तो उसने उन दोनों को हाथ का ऐसे इशारा किया, रुक जाओ। सिदरा के दिल की धड़कन भी तेज थी, उसी तरह डॉक्टर का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। वो अपने शोबे का डॉक्टर था। जिन्नात, जादू, खजाना, इन चीज़ों से उसका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन वो आज ऐसा काम कर रहा था जो बहुत ही अजीब व गरीब था। जब उस बूढ़ी अम्मा ने इस तरह इशारा किया तो वो दोनों रुक गए, और उसने यूं इशारा किया कि संदूक नीचे रख दो। उन्हें संदूक नीचे रख दिया। वो बूढ़ी अम्मा चलती हुई सूखे हुए दरख्त के पास गई, और कुछ कदम उसने गिनती किए, जैसे वो कदम इस अंदाज में रख रही थी, गिनती कर रही हो। कुछ कदम उसने रखे और साथ साथ गिनती की, और एक जगह पे रुक गई। और जब उस जगह पे रुक गई तो फिर उसने उनको इशारा किया कि वो संदूक लेके आए। लेकिन एकदम से उसको एहसास हुआ कि वो तो सामान खोदने का कोई लेके ही नहीं आए, इसको दफन कैसे करेंगे। तो उसने कहा, रुक जाओ। वो दोनों वहीं पे रुक गए और कहा, तुम जाकर गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें दोबारा वापस बुलाती हूं। उन दोनों ने, डॉक्टर ने और सिदरा ने, इस अंदाज में एक दूसरे को तरफ देखा जैसे खौफ के मारे कह रहे हों कि गाड़ी अब काफ़ी दूर रहेगी, हम वापस नहीं जा सकेंगे, हमें यहीं रुकना है। तो वो समझ गई कि वो डर रहे हैं। तो उसने कहा, ठीक है, तुम दूसरी तरफ मुंह करके बैठ जाओ। वो दोनों नीचे ज़मीन पे बैठ गए और मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसने दोबारा से पढ़ाई की तो अफरीत वहीं पे हाजिर हो गया। उसने कहा, अफरीत, हम तुम्हारा सामान यहां पे लेके आ गए हैं और यहां दफन करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई सामान नहीं है दफन कर सकें। अब मैं यहां अपने वादे के हिसाब से इसको दफन करने आई हूं, लेकिन तुमसे भी वादा और कसम लेना चाहूंगी कि जैसे ही यह दफन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा इस लड़की से कभी जिंदगी भर कोई नाता, कोई वास्ता नहीं होगा। तुम कभी इसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे, ना किसी को इसके बारे में बताओगे, ना कभी इसको तंग करोगे। उसने कहा, मैं इसका वादा करता हूं। तो बुढ़िया ने उसको कुछ कसम दी, वादा दिया, और जिस तरह एक आमिल डील करता है उसी तरह से उसने कसमें ली। और उसके बाद कहा, खोदो गड्ढा। ये कहने की देर थी कि ऐसे लगा जैसे ना नजर आने वाली ताकतें तेजी के साथ गड्ढा खोद रही हों, और देखते ही देखते गहरा गड्ढा था जो उनकी उस बुढ़िया की सामने खुद चुका था। इतनी तेजी के साथ जैसे किसने खींचा था। अगर इंसान खींचते तो शायद घंटा लग जाता, आधा घंटा लग जाता। ये 5 मिनट ही हुए थे कि 5 मिनट के अंदर ये गड्ढा खुद गया। जब गड्ढा खोद दिया गया तो उसके बाद अफरीत वहां से गायब हो गया, और जो हाथ गड्ढा खोद रहे थे वो नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन ये था कि बेलचा और वो जो चीजें गड्ढा खोदने के लिए होती हैं वो खुद ब खुद चल रही थी और गड्ढा खोद रही थी। गड्ढा खोदने वाला सामान तो नजर आ रहा था, जो खोद रहा था वो नजर नहीं आ रहा था। जब गड्ढा खुद चुका
तो बूढ़ी अम्मा ने आवाज़ दी डॉक्टर को और सिद्रा को, आ जाओ, ये बॉक्स ले आओ। वो दोनों बॉक्स लेके आगे बढ़े और देख के हैरान रह गए कि इतनी जल्दी कैसे गधा कूद चुका है। वो इस बात से नावाकिफ थे क्योंकि अम्मा ने उनको काफ़ी दूर बॉक्स समेत रोक लिया था, काफ़ी फासले पे थे, लेकिन अम्मा के सामने ही थे। वो बॉक्स लेके आए और अम्मा ने उनसे को कहा, इस बॉक्स को इसके अंदर डाल दो। लेकिन साहिर अफरीद उस अम्मा से ये वादा लेके गया था कि इसके ऊपर जो हिसार लगा हुआ है वो दफन करने से पहले हिसार ख़त्म कर देना। और जैसे ही वो बॉक्स को उन दोनों ने उसके अंदर रखा तो उन्होंने देखा कि वो धड़ल्ज की आवाज़ के साथ बॉक्स ज़मीन में जाके गिरा है, क्योंकि गड्ढा काफ़ी गहरा था। तो वहीं पे अम्मा ने दोनों को कहा, वापस अपनी जगह पे जाओ। वो दोनों वापस अपनी जगह पे गए और कहा, मुड़ के उसी तरफ बैठ जाओ, उधर ही मुंह कर लो। वो दोनों नीचे ज़मीन पे बैठे, उन्होंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अम्मा ने अब ऊपर बैठ के पढ़ाई शुरू कर दी कि वो जो उसके ऊपर हिसार हुआ था उसको ख़त्म कर दे। और जैसे ही उसका हिसार ख़त्म हो गया तो अम्मा अपनी जगह से पीछे हटी और उसने कहा, अफरीद को कहा, बंद कर दो, हमने अपना काम पूरा कर दिया। उसी वक्त अम्मा की आंखों ने देखा जिस तरह कोई गड्ढा खोद रहा था। बेलचा और चीज़ें जिस तरह गड्ढे खोदने का सामान होते हैं वो मौजूद था, लेकिन खोदने वाले नज़र नहीं आ रहे थे। अभी भी खोदने वाले नज़र, बंद करने वाले नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन उसी तरह तेज़ी के साथ मट्टी डाली जा रही थी, उसको बंद किया जा रहा था। और देखते ही देखते उस गड्ढे को ऐसे बंद कर दिया गया जैसे यहाँ पे गड्ढा खोदा ही नहीं गया। हाँ, सिर्फ ये था, वहाँ की मट्टी नरम सी थी। अब अफरीद खुद ब खुद हाजिर हुआ। उसने, अम्मा ने उसको नहीं बुलाया था। आखिरी दफ़ा जब गड्ढा बंद हो गया तो उस गड्ढे के ऊपर ही अफरीद खड़ा नज़र आया और उसने कहा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया, तुमने उस हिसार को भी तोड़ दिया। अब मैं उस ख़जाने तक पहुंच सकता हूं। मैं उस ख़जाने से होके ही ऊपर वापस आ रहा हूं। जब गड्ढा बंद हो रहा था तो उससे पहले ही मैं उस ख़जाने तक पहुंच गया था और मैंने उसके ऊपर अपना सहर भी कर दिया है। इसीलिए अब मैं उसके ऊपर आके खड़ा हूं। अब उस पर वापस मेरा कंट्रोल हो चुका है और मैंने उस पर अपना जादू, अपना हिसार, अपना सहर कर दिया है। मैंने तुम्हें ज़ुबान दी थी और तुमसे वादा किया था, कसम उठाई थी। इसलिए जाओ, आज से मेरा इस लड़की से और तुम लोगों का इस ख़जाने से, इस जगह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इतना मैं भी जान गया हूं कि तुम कोई अल्लाह की नेक बंदी हो, तुम्हारे दिल में कोई लालच नहीं है। पता तुम्हें भी था कि इसके अंदर जो किताब है, तुमने पढ़ाई करके देख लिया था कि वो बहुत कीमती नायाब किताब है, अमलियात की किताब है। तुम्हारे दिल में भी लालच आती तो तुम वो किताब उठा सकती थी, लेकिन वो अगर तुम्हारे दिल में लालच होती तो तुम्हारे दिल में दुनिया की कोई चीज़ की लालच नहीं है, तुम अल्लाह वाली हो। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, इनके दिमाग से तमाम जगह जहाँ पे मैं हूँ, इस वक्त खड़ा हूँ, जिस जगह पे ये दफनाया गया है, ख़त्म कर दीजिए, नहीं तो मैं कर दूँगा। तो बूढ़ी ने कहा, नहीं, मैं इस तरह का करूँगी कि वो इस जगह को, इस मंज़र को सब भूल जाऊँगे, लेकिन अपने वादे पे कायम रहना। उसने कहा, हाँ, आप अल्लाह की इतनी नेक बंदी हैं, आप नहीं भी कहेंगी तो मैं अपने वादे को निभाऊँगा, क्योंकि आपने बग़ैर लालच के मेरी अमानत मुझे वापस कर दी है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कभी मेरे ज़िम्मे कोई काम हो तो मैं आपका कर सकती हूँ। तो बूढ़ी मुस्कराई तंज़िया अंदाज में, उसने कहा, तुम जैसों से मैं क्या काम लूँगी जो हवस के पुजारी हैं। मैं चाहूँ तो तुम्हें इस वक्त जला भी सकती हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें इस वक्त नुकसान भी पहुँचा सकती हूँ, लेकिन मेरा ये ड्यूटी नहीं है। मुझे जितना काम करना होता है मैं उतनी करती हूँ, वरना तुमने एक बच्ची की ज़िंदगी ख़राब की है। मेरा दिल है कि तुम्हें सज़ा दूँ। तो उसने कहा, आप भी जानती हैं मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैंने उनके भाइयों को कहा था, मैंने अपनी तरफ से कोशिश भी की थी, जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तब मैं मजबूरन ऐसा किया है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। उसने, बूढ़ी ने उनको खुदाफिज किया और उसके बाद उन दोनों को लेके गाड़ी तक पहुंची। और गाड़ी में बैठते ही डॉक्टर जब अपनी सीट पे बैठा गाड़ी चलाने के लिए तो सिद्रा को उसने कहा, तुम आगे बैठो। सिद्रा आगे बैठ गई तो अब पीछे वो बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। और बूढ़ी अम्मा बैठी अब गाड़ी में इस तरह की पढ़ाई कर रही थी कि उन दोनों के दिमाग से ये पार्क, ये जगह, ये गड्ढा, ये सब कुछ इस तरह गायब हो जाए कि खुदा ना खास्ता कभी उनके दिमाग में ख़जाने की बात, ख़जाने का सवाल आ भी जाए तो वो फ़ौरन इस जगह पे आ सकते हैं और फिर एक नई कहानी जन्म ले सकती है, फिर कुछ खौफनाक हो सकता है। तो उसने पढ़ाई करके 2 फूंके मारी, एक डॉक्टर की तरफ मुंह करके और एक सिद्रा की तरफ मुंह करके, कि उनके दिमाग से ये कहानी ही गायब हो जाए। गाड़ी चलती रही, गाड़ी सीधी पागल खाने जाके ही रुकी। उसी तरह सिद्रा अपने कमरे में चली गई, वो बूढ़ी अम्मा भी अपने कमरे में और डॉक्टर भी अपने कमरे में। जब सुबह हुई
तो डॉक्टर के दिमाग से वो सब कुछ निकल चुका था, सब कुछ डॉक्टर को याद था सिवाय इसके कि वो कहाँ पे गए थे और कहाँ पे उन्होंने ख़जाने को दफन किया था। और सिद्रा भी नहीं जानती थी कि वो रात कहाँ गए थे और ख़जाने को कहाँ दफन किया है। बहुत सी बातें उनके दिमाग से निकल गई थी। तो उस वक्त उस बूढ़ी माँ ने डॉक्टर से कहा, सिद्रा बिल्कुल ठीक है, इसको इसके घर जाने दीजिए और मेरे पास जब भी टाइम होगा मैं सिद्रा के पास चक्कर लगाया करूँगी। उधर पीछे गांव वालों को जब वहाँ से बहुत ज़्यादा उसका वो जो मुर्दा जिस्म था उसके असर से बदबू फैलने लगी, तो कुछ लोगों को करीब से गुजरने पे महसूस हुआ, तो अंदर गए तो अंदर एक ऐसा मंजर था जो बहुत ही खौफनाक था। माँ बाप पहले मर चुके थे, भाइयों का भी कोई पता नहीं था और बहन के बारे में भी वो नहीं जानते थे कि वो कहाँ गई है, क्योंकि उनके मिलने मिलाने रिश्तेदार कोई थे नहीं। तो इसलिए उन्होंने लावारिस उसको समझ के उसको उन्होंने दफन कर दिया, उसके भाई को। और सिद्रा जब ठीक हुई और उसको वहाँ से इजाज़त मिली, वो अपने घर पहुँची तो घर वीरान सा घर था, घर में कोई भी नहीं था। वो बाहर, घर से बाहर वो जो कच्ची ज़मीन थी वहाँ पे दो थे जो आज भी दफन थे, लेकिन मिट्टी ऊपर से इस तरह बैलेंस कर दी गई थी कि आज वो पुख्ता हो चुकी थी और कोई नहीं जानता यहाँ आज भी कोई ढांचे, कोई इंसान इसके अंदर दफन है। और जो घर के अंदर जिसको गला दबा के मारा गया था, उसको गाँव वालों ने, जो गुजर हुआ था स्मेल की वजह से, उन्होंने ही उसको दफना दिया था। अब वो उस घर में अकेली रह रही थी। अब वो नॉर्मल तो हो चुकी थी, पागल खाने से वापस तो आ गई थी, लेकिन अब भी वो पागलों जैसी ही थी, क्योंकि अब कुछ भी नहीं बचा था। माँ बाप पहले जा चुके थे और भाई भी लालच की भीड़ चढ़ चुके थे। अब इस घर में अकेली थी, लेकिन वो बुढ़िया उस घर में चक्कर लगाती रही, उससे मिलने के लिए आती रही, यहाँ तक कि उसका एक अच्छा सा रिश्ता देख के उसकी सादगी के साथ शादी भी कर दी गई। और सिद्रा उसके बाद अपने शौहर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारती रही। नाम इस कहानी के जो थे वो फर्जी थे, लेकिन इस्तांबुल तुर्की की ये एक सच्ची कहानी थी जो आज मैंने आपको सुनाई है। एक और भी ज़बरदस्त कहानी इसी तरह की मिलती जुलती मेरे पास आई हुई है, इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो भी जल्द ही मैं आपको सुना दूँ। सो आप लोग भी अपनी कहानी जिस तरह भेज रहे हैं, इसी तरह अपनी कहानी मुझे भेजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को भी मैं अपने ऑफ कैमरा स्टोरी में शामिल करूंगा। व्हाट्सअप नंबर है मेरा +9231365550। रिपीट कर देता हूँ, +9231366550। वॉइस मैसेज करके आप कहानी भेजिए, तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज हो और उसको डिलीट तब तक नहीं करना जब तक आपकी स्टोरी प्रोग्राम में शामिल ना हो जाए। या फिर आप लिख के भी मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आप वॉइस मैसेज करें या लिख के भेजें तो लास्ट में लफ्ज़ स्टोरी या कहानी लाजमी लिखना है। सो आज की ऑफ कैमरा स्टोरी से मजहर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।